जी, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आदरणीय नीतीश जी हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, ये मुझे शायद अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनता का कितना सपोर्ट है मुझे। शायद लोगों को दिख रहा है कि जनता का पूरा सपोर्ट है मुझे। देखिए, अभी मैंने कोई जगह फाइनल नहीं किया है और ना ही अभी मतलब ये कि किस पार्टी से मैं आ रही हूँ, तो ये थोड़ा सा सस्पेंस लेके चल रही हूँ मैं। आगे टाइम आने पे आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, रोहतास जिले के कहाँ से चुनाव लड़ने का उम्मीद है आपकी? जी, मैंने बोला ऐसे तो मैंने और चीज़ें जनता पे भी छोड़ रखी है, क्योंकि उनकी ही वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और उनकी ही वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा कुछ सोच के आज मैं चल रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ें जनता पे छोड़ रखी है और उन्होंने बोला जैसा जनता का आदेश होगा वो चाहे जहाँ से बोलेगी, मतलब मैंने हर चीज़ जनता पे छोड़ रखा है, तो वो जहाँ से जैसे बोलेंगे वैसे मुझे करना है, क्योंकि यहाँ तक लाने की मतलब यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा जनता का हाथ है मेरे लिए। तो पवन जी का सपोर्ट मिलेगा? सर देखिए, मैं उनका नाम लेके अभी कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। कर रही हैं, जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? जी देखिए, अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब मुझे खुद से कह के बताने की ज़रूरत है कि जनता का कितना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मेरे ख्याल से अब सबको दिख रहा है कि जनता का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। अच्छा, ज्योति जी कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? जी, ये सारी चीज़ें मैंने जनता पे छोड़ रखी है। जहाँ से जनता बोलेगी, मेरे जहाँ से क्षेत्र के लोग बोलेंगे, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि आज मैं अपने क्षेत्र के लोगों की ही वजह से इस जगह पे खड़ी हूँ। तो मैं पूरा क्रेडिट अपने क्षेत्र के लोगों को देती हूँ और मैं पूरी तरह से उन पर डिपेंड हूँ। जहाँ पे वो बोलेंगे मैं वहीं से चुनाव लड़ूँगी। जी देखिए, मैं उम्मीद तो करती हूँ कि जैसे मैंने उनका साथ दिया था वो भी मेरे चुनाव में मेरा साथ देंगे। बाकी उनकी मर्जी है, जैसा वो सही समझे। पवन जी से अभी क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, अभी तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। अच्छा, नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं आपकी नज़र में? देखिए, नीतीश जी ने जो बिहार के लिए कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि शायद अब बिहार के लिए कोई वो कर पाएगा। मतलब अगर इतने रात को मैं अभी यहाँ से वापस जा रही हूँ अपने घर को, तो अब बिल्कुल मेरे अंदर कोई डर भय नहीं है। तो ये एक काम, मतलब ये काम नीतीश जी ने किया है कि औरतें, लड़कियाँ घर से मतलब बिना सोचे समझे निकलती हैं कि मेरे साथ कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये काम बहुत अच्छा नहीं। क्वेश्चन रिपीट करेंगे? तो हमारे जो बिहार के नीतीश जी हैं, एक सेकेंड मुझे, तो हमारे जो बिहार के चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश जी हैं, ने जो कर दिया बिहार के लिए, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई और शायद आगे को कर पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब से उनकी सरकार आई है, औरतें मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं। आप किसी भी उसमें देख लीजिए, चुनाव में देख लीजिए, या फिर जो औरतें घर से पहले निकलती नहीं थी, आज वो अपना मतलब खुद पे डिपेंड हो रही हैं। मैंने औरतों के लिए नीतीश जी ने बहुत बड़ा मतलब मेरे पास कोई सब नहीं है और नीतीश जी ने बहुत मतलब बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। चुनाव कहाँ से लड़ेंगी? लगातार रोहतास जिले के दौरे पे हैं, क्या कहेंगी? जी देखिए, मैंने सारा कुछ अपने क्षेत्र के लोगों पे छोड़ रखा है। हमारे क्षेत्र के बड़े लोग जो हैं, जो जैसा वो बोलेंगे, मतलब आदरणीय जो हमारे हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगी, क्योंकि आज उनकी ही वजह से यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो आगे भी जो वो तय करेंगे वही करना है मुझे। अच्छा, ज्योति सिंह अपने से कोई विधानसभा चयन की है क्या, किस विधानसभा से लड़ना है? नहीं देखिए, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि ये विधानसभा अच्छा है, ये विधानसभा अच्छा है। मैं चूंकि चुनाव में ग्राउंड लेवल पे घूमी हूँ और मैं हर जगह घूमी हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए सारे ही अच्छा, ज्योति जी तो रोहतास जिले से ही किसी विधानसभा से लड़ेंगी कि कोई अदर जगह से लड़ेंगे? ये थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, समय आने पे बताएंगे कि उनके लिए, अब उनके काम के लिए क्या मैं बोलूँ, मतलब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कर दिए हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अब कोई वैसा काम करेगा, क्योंकि हमारे देश को वो यहाँ से यहाँ पहुँचा चुके हैं। आज हमारे
विदेश में भी हमारे देश की तारीफ होती है, विदेशी लोग हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम जहाँ पहले फॉरेनर जो थे वो आते थे हमारे देश में और हमारे देश का मजाक उड़ा के जाते थे, तो वो चीज़ नहीं है। अब अब फॉरेनर आते हैं, मतलब जो टूरिस्ट हैं आते हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अब इंडिया में आते हैं और वो कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से है। तो आप और ये भी देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे बाहर विदेश में जाते हैं तो हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी के नाम का नारा लगता है, तो अब कहीं ना कहीं विदेशी लोगों को भी समझ में आ गया है कि हमारे मोदी जी, मतलब हमारे आदरणीय मोदी जी बहुत मजबूत हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।